आप जरा सोच के देखिए, आप एक फॉरेन कंट्री में सिंपल सी वॉकिंग कर रहे हो, ना कोई हॉर्न की आवाज, ना ही रोड पर कचरा, ना ही फुटपाथ पर कोई गंदगी, बल्कि जैसे आप अपना पहला कदम ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रखते हो, वैसे गाड़ियां आपको रुकते ही नजर आ जाएंगी। फिर एकदम से होता है सीन कट, आप आते दोबारा इंडिया के अंदर, हॉर्न पे हॉर्न, गाड़ी लाइन तोड़ती नजर आ जाएंगी, रोड पर हर जगह कचरा फैला हुआ जैसे मानो कोई फूल फैले हुए। आपके दिमाग में एक ही थॉट आता है, आखिरकार क्या हम इंडियंस जेनेटिकली अनडिसिप्लिन होते हैं? चलो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक आदमी रोड के किनारे खड़ा होकर यूरिन कर रहा है। आप उसे देखकर क्या बोलते हो कि इंडियंस में सिविक सेंस नहीं होती है ना। लेकिन एक बात बताइए, क्या उस रोड पर कोई पब्लिक टॉयलेट मौजूद है? नहीं। अगर कोई मीडियम ही मौजूद नहीं है तो आदमी करे तो करे क्या, उसे वो करना ही पड़ेगा। यही सेम बात है हमारे रोड के साथ, इंडियन रोड के साथ। ना ही कोई लेन मार्किंग है, ना ही कोई क्लियर रोड्स है, ना ही कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ना ही कोई फुटपाथ। फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग पूरा प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करें, है ना। आप जरा सोच के देखिए, एक बच्चा जो कि जिंदगी में कभी क्लीन पार्क में नहीं गया, कभी उसे सुंदर गार्डन देखा ही नहीं, अगर उसके सामने कोई पहली बार रंगीन फूल आएगा तो वो क्या करेगा? ऑफ कोर्स यार, उसे तोड़ने का मन करेगा, क्योंकि उसके लिए वो नया एक्सपीरियंस है। मैं आपको फूल तोड़ने जस्टिफाई नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वायरमेंट का इंसान पर बहुत फर्क पड़ता है। एक सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनो, डेवलप कंट्रीज में सिर्फ लोग अच्छे नहीं होते, बल्कि उनके सिस्टम भी स्मार्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्विट्जरलैंड लेते हैं, वहां पर गार्बेज डिस्पोज करने के लिए स्पेशल म्युनिसिपल बैग खरीदने पड़ते हैं, लेकिन रिसाइकलिंग वो बिल्कुल फ्री होती है। मतलब सिस्टम लोगों को पनिश नहीं, रिवॉर्ड करता है सही बिहेवियर के लिए। डेनमार्क में प्लास्टिक बोतल पर डिपॉजिट सिस्टम लगा हुआ है। अगर आप अपनी बोतल यूज करने के बाद अगर उसे डिपॉजिट करोगे तो आपको वहां से पैसे मिलेंगे। इसलिए वहां के लोग बोतलों को कचरे में कम और डिपॉजिट सेक्शन में ज्यादा देते हैं ताकि उन्हें पैसा मिल सके। जापान में स्कूल के बच्चे खुद के टॉयलेट और खुद के क्लासरूम खुद ही साफ करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं ओसोजी। अब आप सोचे, जहां पर सिस्टम बचपन से ही लोगों को डिसिप्लिन और अपनी जिम्मेदारियां बता रहा हो तो वहां के लोग नेचुरली डिसिप्लिन क्यों नहीं होंगे? लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, किसी के साफ सफाई करना, किसी के स्टेटस जोड़ देना। इंडिया में लोग सफाई करने वालों को रिस्पेक्ट नहीं देते और उन्हें अलग तरह का ट्रीटमेंट करा जाता है। इंडिया में आयरनी कितनी बड़ी है, कचरा हम लोग फैलाते हैं लेकिन कचरे वाला उन्हें कहते हैं। जिस देश में कचरा उठाना, अपने देश की सफाई करना इतनी बड़ी शर्म है तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो असली प्रॉब्लम है क्या? इंडियन में सिविक सेंस होती नहीं या सिस्टम उन्हें सिखाता नहीं? तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण है, सिविक सेंस कोई जेनेटिकली इक्वालिटी नहीं होती, बल्कि ये इन्वायरमेंट, बिहेवियर और हमारे सिस्टम से बनती है। जहाँ पर पब्लिक टॉयलेट मौजूद हो, जहाँ पर रिसाइक्लिंग सिस्टम मौजूद हो, जहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग फुटपाथ मौजूद हो, जहाँ पर एक तरह का डिसिप्लिन और सिस्टम मौजूद हो, वहां पर सिविक सेंस अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को कचरा फेंकते देखो रोड पर, सिर्फ उस इंसान को ब्लेम मत करो, एक सेकंड के लिए सिस्टम को भी देखो, क्योंकि जैसा सिस्टम होता है वैसे उसी देश के नागरिक बन जाते हैं। सीधी बात तो ये है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा इस वीडियो के एंड में, अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो, दिल से अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है आकाश वत्स।